हेलो। आज हम डिस्कस जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 21 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें कि आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। प्रिपरेशन करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी, जिन बच्चों को डाउट्स है कि अभी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, आप जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आप आज ही से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और वो भी बिल्कुल सीरियस होकर। ये नहीं कि आपने आज एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपने थोड़ी देर पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा या फिर 2 घंटे पढ़ा, और उसके बाद आपने फिर कुछ दिन पढ़ा ही नहीं। ये चीज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको आज ही से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, आप जिस कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूजी कोर्स की कर रहे हो या फिर पीजी कोर्स की कर रहे हो, यूजी कोर्स अंडर ग्रेजुएट, चाहे आप बीए की कर रहे हो, चाहे आप बीबीए की कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स, चाहे आप बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर एमबीए एमकॉम, आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए। अब स्टडी मटेरियल आपको कैसे कलेक्ट करना है, देखिए, आप मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीए पॉलिटिकल साइंस की आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, जैसे आपके पास एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे कंप्लीट अपलोड है बीए पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीटली अच्छे से देखना है। वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, डिटेल में। ऐसे नहीं, आपको सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए अगर आप एंट्रेंस टेस्ट आपको निकालना है। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये थोड़ा थोड़ा बेसिक कवर कर लूँ, नहीं, आपको सिलेबस के बारे में सारा आइडिया होना चाहिए, हर टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको जो है डेप्थ में पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, पर आपको हर टॉपिक्स के बारे में बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। तो आपने सिलेबस देख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने सारी चीज़ें देख ली कि आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देख लिया, सिलेबस देख लिया, और उसके बाद आपको पता चल गया कि मुझे ये बुक परचेज़ करनी है, मुझे इस बुक से कवर करना है, मुझे यहाँ से कवर करना है, ये आपने लिस्ट बना ली। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको, टाइम टेबल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है नॉर्मली वो 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो आपको अपना जो टाइम टेबल बनाना है, उस शेड्यूल में आपको हर टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। हर टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके सिलेबस का टॉपिक्स है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, ठीक है, रीजनिंग है और मैथ्स है। मैंने ये एग्जांपल्स ले लिया, ठीक है, कि आपका ये सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ कोई 100% तो जाने वाली नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है। जो एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ रहती है एक नॉर्मल रहती है। तो आपको अपने इसमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं बहुत अच्छे से, और एक और छोड़ना आपको कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको अच्छी लगती है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, ये 4 पार्ट्स हो गए। तो आपको इसमें से कोई भी 3 टॉपिक पे आपको अपनी कमांड बनानी है बहुत अच्छे से, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कवर कर पाएँ। रीजनिंग को आप मिस मत करें, जनरल अवेयरनेस को आप मिस मत करें, जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये आप लोगों को पता है कि जनरल अवेयरनेस की वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड है, चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब रीजनिंग की वीडियोस भी अपलोड होनी शुरू हो गई है, और फिर इसके बाद मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड होगी, ठीक है। बाकी डायरेक्टली आप यूट्यूब से सर्च करना चाहें तो यूट्यूब से भी चैनल को सर्च कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, जनरल अवेयरनेस फंडा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ये 3 टॉपिक्स को अच्छे से कमांड बनानी है। जैसे मान लीजिए आपने बना लिया जनरल अवेयरनेस, ये हो गया हमारा रीजनिंग, और ये हो गया हमारा मैथ्स, और ये हो गया हमारा इंग्लिश, ठीक है। तो दिन में आपको पता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अब मान लीजिए जनरल अवेयरनेस में आपने सारे टॉपिक्स लिख लिए, रीजनिंग में आपने सारे टॉपिक्स लिख लिए, और मैथ्स में आपने सारे टॉपिक्स लिख लिए। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि आपको टाइम टेबल में कैसे बनाना है। जैसे रीजनिंग्स में, तो रीजनिंग में आपने लिख लिया कि आपको कवर करना है नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो ऐसे करके आपने सारे टॉपिक्स लिख लिए कि रीजनिंग में तुम्हें आपको क्या, लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जब आपको आइडिया लग गया, अब आपने देखा कि रीजनिंग में आपको टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, 10 टॉपिक्स। अब
कोशिश कीजिए डेली एक टॉपिक आप कंप्लीट कर लें। डेली, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, डेली एक टॉपिक। आपको आउटपुट बेस स्टडी करनी है कि आपको एक फिक्स हो गया कि आपने एक टॉपिक करना है, आज के लिए मेरा रीजनिंग का इतना वर्क है, एक टॉपिक हो गया, उसके बाद आप मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने जो एक टॉपिक फिक्स किया है, अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं करी, उसके क्वेश्चंस नहीं करे, तो कहीं ना कहीं आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन में वीक हो रहे हैं और आपका एंट्रेंस टेस्ट निकलने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइम टेबल बनाना है और कोशिश करना है आपको अगले 30 डेज़ में आप अपना पूरा, आपने जो भी टॉपिक्स बनाए हैं, जितना भी चीज़ें सोची है, वो सारा कवर कर लें, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ये मत सोचिएगा बिल्कुल कि पोस्टपोन होंगे। अगर कोई आपको कह रहा है पोस्टपोन होंगे तो आप ये सब बातें मत मानिए। पोस्टपोन होते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तब आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप ये मत सोचिए। तो जो डेट्स मेंशन है आप उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिए। बाकी जो अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चीज़ ये पता चल गई कि आपको क्या करना है। अब 4th नंबर पे रेगुलर स्टडी करनी है। आपको क्या करना है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है। जैसे कि मैं पहले बोल रहा हूँ, आप एक भी दिन अब मिस नहीं कर सकते। अगर अब आप एक भी दिन मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में पीछे हो सकते हैं, क्योंकि नो डाउट कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कम है, नहीं है, ज़्यादा ही है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, क्योंकि आपके पास सिर्फ टॉपिक्स हैं, उसके बाद डिटेल्स में उसको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आप कहें कि हाँ एक दिन में हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल टाइम लगता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप जितना अभी कर पाएंगे, ताकि लास्ट जब आपका एग्ज़ाम हो आपके पास बर्डन ना हो ज़्यादा। ये नहीं कि आप उस टाइम 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी भी 3 से 4 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। बस जो मैंने आपको बताया, शेड्यूल बनाकर वर्क करें। आप एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये टॉपिक करना है, उसके बाद आप कुछ मत कीजिए पूरा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, देखिए टाइम मैनेजमेंट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या फ़ायदा होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही क्यों है। सबसे पहली चीज़, आपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन मान लीजिए पूरी कर ली, लेकिन आपने क्या करा, कई सारी बुक से कर लिए, 2 टॉपिक्स यहाँ से पढ़े, 3 टॉपिक्स यहाँ पर से पढ़े, तो इससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो रिसोर्स है वो बहुत सारा हो जाएगा। सबसे पहले आपको रिसोर्स को क्या करना है, लिमिटेड करना है, यानी आपको साथ साथ नोट्स बना के चलने हैं अगर आप कई बुक से पढ़ रहे हैं तो। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, नोट्स तो आपको बनाने ही है, क्योंकि जितना आप नोट्स बना के करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रिसोर्स को क्या करना है, लिमिटेड करना है, बढ़ाना नहीं है रिसोर्स आपको अपना। ये नहीं कि आपने ये टॉपिक यहाँ से भी पढ़ लिया, दूसरी बुक से ही पढ़ लिया, तीसरी बुक से ही पढ़ लिया, आप कितनी मर्जी बुक से पढ़ लीजिए, पर एक बुक में आपको याद रखना है कि आपको एक बुक से पूरा कवर करना है, और बाकी अदर बुक से आप कवर कर रहे हैं, लग रहा है आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आप उसको कॉपी में लिखते रहिए ताकि आपका रिसोर्स लिमिटेड हो जाए। ठीक है, आपको बेसिक्स बुक रीड करनी है, ध्यान रखना है, आपको डिटेल में आपको किसी चीज़ के नहीं जाना है, लेकिन हर टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हर टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया, आपकी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है MCQ। जितना ज़्यादा हो सके, इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि आपको इसके कितनी प्रैक्टिस करनी है। MCQ क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आपको क्वेश्चन जहाँ से भी दिखें, सैम्पल पेपर हो, क्वेश्चन पेपर हो, पास्ट ईयर के अदर कोर्सेज़ के पेपर हो, जितना भी आपको चैनल्स पे भी जो आपको कंटेंट मिले आप देखना चाहें, आप सारी की सारी चीज़ें कवर कीजिए, क्योंकि MCQ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। क्योंकि MCQ क्वेश्चन, मान लीजिए आपने सिर्फ सब्जेक्ट सारे पढ़ लिए लेकिन MCQ प्रैक्टिस नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आप जब क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट अटैम्प्ट करने जाएंगे तब आप MCQ करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको MCQ सबसे ज़्यादा करने हैं। टॉपिक्स पढ़िए, MCQ क्वेश्चन कीजिए, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सच में आप लोगों को सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रिपरेशन सही कर रहे हैं। बुक सही करनी है आपको प्रिपरेशन, मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा। ठीक है, अब लास्ट, जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, बस जब आपको लगे कि आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आपको अब कुछ नहीं बचा है, तो बस आपको क्या करना है, रिवीजन।
आपने जितना भी पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज़ करना है। अब बात आती है रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए। देखिए रिवीजन का क्या है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आप 3 से 5 रिवीजन ज़रूर दें। 3 से 5 बार आप रिवीजन ज़रूर करें। बाकी आप बहुत अच्छे हैं तो आपके 2 से 3 रिवीजन में भी काम चल जाएगा, पर 3 से 5 रिवीजन नॉर्मली आप लोग ये ज़रूर करें, क्योंकि आपने टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, आपको याद भी होंगे, फिर भी कहीं ना कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग से निकल जाते हैं। ये चीज़ें होती है कि याद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया होता है, टाइम नहीं दिया होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मान लीजिए आपने पूरे वीक का टाइम टेबल बना लिया, आपने पूरा उसमें 6 डेज़ आप क्या करें, आप पूरा अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, और जो आपका एक दिन है उसको भी रिविजन्स के लिए रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपने जो भी 6 डेज़ में पढ़ा है वो आप संडे को रिवाइज़ कर लीजिए सारा, मंडे टू सैटरडे तक के आप पूरा पढ़िए और संडे को एक बार सारे टॉपिक्स रिवाइज़ कीजिए। इससे साथ साथ आपके रिविजन्स भी होती चलेगी, ठीक है। और जब सारे टॉपिक्स हो जाएं, कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस, उसके बाद भी आपको रिवीजन में कोई कमी नहीं रखनी है। रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है। तो अगर आप इन सारे टिप्स का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, शॉर्टकट मत ढूंढिए। देखिए शॉर्टकट से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन जल्दी नहीं होगी। आप सोचिए शॉर्टकट में 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगी या 1 हफ्ते में हो जाएगी, नहीं, इतने टाइम में प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए, और अभी भी सफिशिएंट टाइम बचा है। तो जिन बच्चों को ये डाउट है क्या प्रिपरेशन अभी भी हो सकती है, बिल्कुल अभी भी हो सकती है। अभी के लिए आपको यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बाकी आपको लास्ट टाइम में कैसे करना है, एग्ज़ाम से पहले आपको कैसे करना है, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। पर अभी के लिए आपको इसी प्रोसेस से वर्क करना है। अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।